नमस्कार डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं एमसीसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल के माध्यम से बता देता हूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, mcc.nic.in पर जाएंगे और यहां पे जाने के बाद एक इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी कि इंस्टॉल संदेश ऐप टू गेट काउंसलिंग रिलेटेड मैसेजेस। तो इसको आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशंस हैं और जो ओटीपी है कई बार एसएमएस और ईमेल पे नहीं मिल पाती है, तो वो आपको संदेश ऐप के माध्यम से आसानी से मिल सकती है। इस पेज पे जाके आपको यूजी मेडिकल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हाईलाइटेड है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद जो पेज खुलेगा ये बेसिकली आपका लॉगिन पेज है। जब आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे आपको आई अग्री पे क्लिक करना होगा और इसके बाद शुरू होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको नीट का रोल नंबर फिल करना है, तो अपना नीट का रोल नंबर आप यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद आपको नीट का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। आपको कैंडिडेट नेम आपके नीट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद मदर नेम पूछा गया है, तो मदर नेम यहाँ पे आपके नीट के रिजल्ट के हिसाब से जो भी है वो डाल लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा हो सकता है कि नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, 12 में कुछ और होगा, नीट पे कुछ और होगा। तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन में आपके नीट के स्कोर कार्ड पे, एडमिट कार्ड पे जो डेटा है आपको उसे ही फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है यहाँ पे। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड है जो सिक्योरिटी पिन है, आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल कर देना है और इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन को क्लिक कर देना है। तो जो अगला पेज आएगा यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने नीट में रजिस्टर किया था एनटीए की वेबसाइट पर, और जो ईमेल आईडी है इसका प्रीव्यू दिखाई देता है। जो डेटा आपने फिल किया है वो डेटा मैच होगा तभी आप इस पेज पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड को लेकर आप ध्यान रखेंगे कि एक लेटर आपका कम से कम कैपिटल होना चाहिए। आपको कुछ वहां पे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने हैं और इसके साथ साथ अगर आप कुछ न्यूमेरिक्स यूज करते हैं तब आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपको उसको फिल कर देना है और इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपसे कंफर्मेशन पूछा जाता है, डू यू विश टू सबमिट, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है, इस पेज के माध्यम से आपको ओटीपी वेरीफाई करनी है। तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गई होगी, आपको उसे फिल कर देना है और ईमेल आईडी पर भी ओटीपी गई होगी। इन दोनों ओटीपी को अगर एक साथ फिल कर लेंगे तो दोनों एक साथ वेरीफाई हो जाएंगे। अगर चाहें तो दोनों में से कोई एक डेटा भी फिल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का मौका आपको लॉगिन करने के बाद फिर मिल जाएगा। जैसे ही वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हैं ये फॉर्म यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और फाइनल सबमिट, ये सारा इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे अगले स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और वहां से डिटेल्स भरनी शुरू करनी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप वेरीफाई ईमेल जरूर कर लें। तो चलिए वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालने के लिए कहा जा रहा है, तो सिक्योरिटी पिन डालेंगे यहाँ पे और इसके बाद यहाँ से आप ईमेल पर ओटीपी सेंड कर देंगे। ये ओटीपी जैसे ही यहाँ से सेंड होगी आप अपने ईमेल से यहाँ पे कॉपी करके ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं। एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, अगर ईमेल पे कोड रिसीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डिटेल्स देख सकते हैं। इसको दूसरे टैब में खोल लेंगे और वहां पे जो भी ओटीपी है वहां से कॉपी करके आप इस पेज पर सीधे प्रिंट कर सकते हैं। ओटीपी फिल करेंगे, इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले जेंडर पूछा जाएगा, नेशनैलिटी पूछी जाएगी, सेलेक्ट आपको यहाँ पे रिलीजन आपका सेलेक्ट करना है, तो जो भी रिलीजन है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं चेंज करने के लिए तभी चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज एनटीए में आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की हैं उसके बेसिस पे ही यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं।
और इसके बाद यहां से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एएफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। कंफर्मेशन डायलॉग आएगा, यहाँ पे आपको यस कर देना है। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपकी 12 से रिलेटेड डिटेल्स पूछी जा रही हैं। तो आपके 12 में आपने स्कूलिंग कहां से की है और आपके 12 के जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे सारे भर देने हैं। सबसे पहले स्कूल का स्टेट पूछा गया है। ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि दिल्ली का स्टेट कोटा क्लेम करना चाहते हैं। तो आप अपने 12 के बेसिस पे यहाँ पे देख लेंगे। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया से आपने पढ़ाई करी है तो यहाँ पे इसको टिक कर देना है, या एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया इसमें आते हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। एएमयू से पढ़ाई करी है आपने तो इस पे टिक कर देंगे, और इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको अदर पे टिक कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेट में यहाँ पे आपको अदर स्कूल या स्टेट का नाम डालना है। तो आप सिंपली अगर दिल्ली से बाहर के हैं तो आप यहाँ पे अपने स्टेट का नाम सीधे डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस सिलेक्ट करना है जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे आप पास सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने किस ईयर में परीक्षा पास की है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप वहां पे ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद 12 में आपका जो रोल नंबर था जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और इसके बाद फिर से आपको पासिंग स्टेट सिलेक्ट करना है कि किस राज्य से आपने 12 की परीक्षा पास की है। तो आपका जो भी सही ऑप्शन है यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। स्कूल का नाम और एड्रेस भी यहाँ पे आप डाल देंगे, और एक बात का ध्यान देंगे कि नाम और एड्रेस में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। स्कूल जिस एरिया में लोकेटेड था वहां का पिन कोड जो है वो भी आपको इस सेक्शन में फिल कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने भर दिए हैं, 12 के मार्क्स भर दिए हैं। और एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नीचे, वो कैंडिडेट जो एम्स के लिए अप्लाई करेंगे उनको ध्यान देना है कि 10+2 में उनके एग्रीगेट मार्क्स 60% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। जी हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 60%, SC ST OBC है तो 50%, और PWD जनरल है तो 45%, PWD SC ST OBC है तो भी 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एम्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से एक कंफर्मेशन डायलॉग पूछा जाएगा, इसको आपको यस कर देना है। और अगले पेज पे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिनको ऑल इंडिया कोटा 15% अप्लाई करना है वो यहाँ पे टिक करेंगे। 11,000 रुपए टोटल फीस उनकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे दिखाई देगी। अगर SC ST OBC से आते हैं तो यहाँ पे आपको 5500 रुपया दिखाई देगा। इसके साथ साथ ओपन सीट्स जो कि एम्स, BHU, AMU, जिपमर, जामिया मिलिया की होती हैं उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे भी टिक कर देंगे। BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे भी टिक कर देंगे। और वैसे कैंडिडेट जो साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ आप जैसे ही टिक करते हैं आप नीचे देखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट चेंज होके 2,05,000 रुपए हो चुका है। तो फिलहाल इस कैंडिडेट के लिए मुझे सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पे बाकी ऊपर के 2 ऑप्शंस को अनचेक कर देता हूं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ से लेके आगे चलना चाहते हैं। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पिछले पेज पे नो कर दिया था, ये कारण है कि ये ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट्स, जिनको गवर्नमेंट सीट करनी है उनको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे जरूर टिक करने हैं, और जिनको साथ में डीम्ड करना है या सिर्फ डीम्ड करना है वो इस ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कंफर्मेशन पूछा जाएगा, यहाँ से आपको ओके कर देना है। और अगले पेज पे आपको आपका एड्रेस भरना है। यहाँ पे आप 2 ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो आप इस